हरे कृष्णा। अब सभी हम लोग थोड़ा भगवान के बारे में सुनते हैं। वापस थोड़ा ध्यान हट गया है सभी लोगों का, वापस 2 मिनट के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनंदन भज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhu Patay, Jai Prabhu Patay, Jai Prabhu Patay, Jai Prabhu Patay. Jai Guru Devai, Jai Guru Devai, Jai Guru Devai, Jai Guru Devai. संकीर्तन की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद्
अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Shri Gauranga. Hare Krishna. सभी भक्तों का स्वागत है। नित्यानंद त्रयोदशी बहुत ही खास दिन है। तो भगवान की जब असीम कृपा होती है, भगवान की जब हमारे पास असीम कृपा होती है, तब जाके हमें ये मानव शरीर मिलता है। और उस मानव शरीर में भी हम किसी भक्तों के बीच में बैठकर कुछ शास्त्र का अध्ययन करें या फिर कुछ भक्ति करें, तब जाके कुछ वो जो फूल खिलते हैं, उसमें जो बीज अंकुरित होते हैं, ये बड़ा हमें दुर्लभ होता है ना। भगवान खुद कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम जन्म नाम, बहुत बहुत समय लगता है ना। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड है और भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य शरीर मिलता है और उसके अंदर कोई भक्ति करता है, वो बड़ा ही दुर्लभ है। और भक्ति वह जो सबके हृदय में रहती है, सबके हृदय में है भक्ति, परंतु वह सुप्त अवस्था में, जो बोलते हैं ना डोरमेंट स्टेज में, उसको जगाने के लिए जो चाहिए होता है वह भक्ति। जब ये वो जो है सो ये सत्संग है और ये सब जो है सो उसको उजागर कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ना कई लोग श्रद्धालु होते हैं, कई लोग श्रद्धा रखते हैं, कई लोग देवी देवताओं पे श्रद्धा रखते हैं, कई लोग भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, कई लोग पितरों पे श्रद्धा रखते हैं, कई लोग भूत प्रेतों पे श्रद्धा रखते हैं, है ना। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृवदा, भगवान कहते हैं योग भगवद गीता में। तो हर प्रकार से श्रद्धा रखते हैं। या फिर कोई यूट्यूब फॉलोअर है, कोई यूट्यूब फॉलोअर की श्रद्धा रखता है कि भाई मैं इसका यूट्यूब देखता हूँ, उसके पास लाखों ये है कि नहीं, कितने फॉलो फैन फेयर। हो सकता है जिसका जितने ज्यादा फैन फेयर उतना ज्यादा उसका ये, परंतु जरूरी है क्या? कभी कभी कोई अकेला बैठा हुआ भी कोई अगर प्रवचन करता है, नॉट नेसेसरी उसका सब लोगों तक पहुंचता नहीं होगा, परंतु वह भी है। तो जैसे सब्जी की दुकान पे आपको हर कोई मिल जाएगा, परंतु जब आप हीरे की दुकान पे जाओगे तो कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा, हर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों परिस्थितियों में जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा तो नहीं, गलत है, लेकिन ना कौन सच्चा है और कौन गलत है। तो ये बात सिद्ध कैसे कर सकते हैं, ये बात हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन ठीक मीन्स कौन सच बोल रहा है और कौन सच नहीं बोल रहा है। आओ बट सभी लोग, बच्चे लोग आओ, सभी लोग सामने आ जाओ। तो ध्यान से सुनो। तो ये तय कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये उसका आंसर कैसे मिलता है? तो आचार्य लोग बताते हैं। आचार्य लोग क्या बताते हैं कि जो परंपरा में गुरु आते हैं उनको सुनना प्रामाणिक है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। कुछ लोग ऊपर बैठना चाहते हैं ऊपर बैठ सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते ऊपर बैठ सकते हैं। तो इमम राजर्षयो विदु, तो ये भगवद गीता का ज्ञान भी परंपरा में सबको मिला है। तो हमारा ये ज्ञान ऐसा ही परंपरा में एक दूसरे को दिया जाता है। गुरु ने जो अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने अपने शिष्य से कहा, इस प्रकार जो परंपरा में ज्ञान आता है वह एकदम स्वच्छ ज्ञान आता है। उस परंपरा में हम भक्तों का संग करते हुए, भक्तों के संग त्योहार मनाते हुए और एक दूसरे से प्रीति भोज करते हुए हम भक्ति का कार्य करते हैं। तो कब हमारी भक्ति विष्णु पर आ जाएगी, कृष्ण पर आ जाएगी, यह बड़ा कठिन है कह पाना।
और कृष्ण पर आने के बाद भी, ओके, विष्णु पर आ जाएगी आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु कृष्ण पर आएगी तो आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो बड़ा ही दुर्लभ है। तो कृष्ण बताते ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, वही वही चीज हो जाती है। तो हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं, कोई हजारों हजारों जन्म तक विष्णु की भक्ति करता है, तब जाकर इसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो जैसे आज मैंने शुरुआत में कहा था, आज नित्यानंद त्रयोदशी है, बड़ा ही सुंदर अवसर है। सब लोगों को कृपा कृपा मिलती है भगवान की। कृपा क्या चीज है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, हाँ। तो ब्लेसिंग कैसे मिलती है भगवान की? सेवा करने से, है ना। आज नित्यानंद त्रयोदशी है तो सभी लोगों ने सेवा में लग गए। कोई बोलते हैं हम फ्रूट लेके आएंगे, कोई बोलते हैं हम लोग छप्पन भोग लेके आएंगे, कोई बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम सफाई करेंगे, हम आके यहाँ प्रभु आगे बोले हम तो यहाँ पहले सफाई मदद करने के लिए आ गया हूँ। तो इस प्रकार हर किसी को सेवा में लगा देते हैं। तो कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा भी आने वाली है। गौर पूर्णिमा होली वाला दिन, होली वाला दिन गौर पूर्णिमा के दिन है, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं कृष्ण, हाँ ठीक है। तो स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में भक्त के अवतार में आए थे, इसीलिए कई लोग उनको संत ही कहते हैं। और परंतु भागवतम बड़ा क्लियर है और कई सारे श्लोक है, हम कभी और आ रही है गौर पूर्णिमा, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में आते हैं और उनका काम क्या रहता है? हर बार जब आते हैं तब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि सतयुग का धर्म था ध्यान लगाना, द्वापर का त्रेता का यज्ञ करना, त्रेता का मंदिर में जाकर दर्शन करना, हाँ, और कलयुग का है सिर्फ हरि का नाम लेना। तो हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का एक धर्म है। तो उस धर्म को निभाने के लिए नहीं, बल्कि उसको बखूबी लाइक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया। और वे जब अकेले आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, कभी भी अपने पार्षदों को, गुप्त पार्षदों को लेके आते हैं। वे खुद और कुछ नहीं बन, लाइक उनके लिए कविराज गोस्वामी तो लिखते हैं राधा और कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा और कृष्ण नहीं अन्य। तो ये राधा कृष्ण के जॉइंट भाव है, इसीलिए उन्होंने बहुत करुणामय भाव है। और जब कृष्ण राधा रानी के भाव में आते हैं तब महाप्रभु कहलाते हैं। वैसे ही बलराम जी अनंग मंजरी, जो कि राधा रानी की छोटी बहन है, उनके भाव में जब आते हैं तो नित्यानंद महाप्रभु कहलाते हैं। बोलो नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो नित्यानंद महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है, आज उनका जन्म हुआ है। तो जन्म वे कैसे दिखते थे? नित्यानंद, अभी आपने अभिषेक किया ना, बलराम जी के स्वरूप का एक जन्म है। अभी आपने 2 डीटीज की अभिषेकम किया, जो हाथ ऊपर करे थे, एक नित्यानंद महाप्रभु, एक चैतन्य महाप्रभु। यस चैतन्य का असिस्टेंट चेतन। तो जितना तो कहने का तात्पर्य कि उनका मतलब एकदम सुंदर स्वरूप, उनकी आभा कांति एकदम सुंदर, सोने के रंग के जैसी एकदम सुंदर, और बड़ी बड़ी आंखें, और ऐसे जैसे एकदम जैसे करुणा झलकती हो उन आंखों से, ऐसा उनका स्वरूप है। और English also, okay. So Chaitanya Mahaprabhu, when he comes, how does he look like? I was saying, so he looks like
gold, like very beautiful, with big eyes, and from those eyes, this karuna, that mercy, compassion flows out. And he walks as if he was very tall and strong, and when he used to walk, everybody used to say, "Arey, who is this? Who is this?" So in that form he used to walk. He used to walk it like exactly like Balram ji. Balram ji की आभा कांति कैसे थी? एकदम सुंदर सफेद रंग की तरह, और वे जब चलते थे तो एकदम ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसा चलते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु भी वैसे ही चलते थे। तो जितना प्रेम कृष्ण बलराम जी से करते थे, उतना ही प्रेम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से करते थे। जितना प्रेम राम जी लक्ष्मण जी से करते थे, उतना ही प्रेम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु से करते थे। वे कहते हैं कि भाई नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य भागवत में बोलते हैं कि भाई जो मुझे प्रणाम करता हो और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम नहीं करता हो, तो मैं उसको कृष्ण प्रेम दूंगा ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण क्या है? कृष्ण का प्रेम प्रदान करना। कृष्ण के भक्त के रूप में वे आए स्वयं, और कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए हरि नाम संकीर्तन सबको दे रहे थे। तो वे कहते कि यदि तुम सिर्फ मुझे ही प्रणाम करोगे तो फायदा नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम नहीं करोगे तो मैं तुमको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय पाना हमें बहुत जरूरी है। तो लाइक चैतन्य भागवत में ये बहुत सुंदर बात कहते हैं वे कि यदि कोई मुझे प्रणाम करेगा और नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम नहीं करूंगा, तो वो इस जन्म तो भूल जाओ, अगले जन्म में भी उसको मैं कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो इसीलिए हम देखते हैं ना, जय गौर निताय हम बोलते हैं। गौर का मतलब गोरे रंग के कृष्ण, गौरा जिसे हम कहते हैं, गोरे गोरे कृष्ण। कृष्ण का रंग क्या होता है? श्याम रंग होता है। हाँ, और कलयुग में 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, क्योंकि राधा का भाव लेके आए थे, मोल्टन गोल्डन का फॉर्म था, तो इसीलिए उनका अंग कांति जो है सो पूरी गोल्डन की थी, गोल्डन सा भाव था, इसीलिए वे जो है सो श्याम रंग के नहीं थे। त्विषा कृष्णम, व्हाट इज दैट श्लोक? श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भागवतम में आता है कि भाई ये गोरे रंग के कृष्ण है, काले रंग के कृष्ण नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के भक्त के भाव में, इसीलिए वे गोरे रंग के कृष्ण नहीं, सांवले रंग के कृष्ण नहीं, गोरे रंग के कृष्ण है, तो उनके भाव में आते हैं। तो जिस प्रकार कृष्ण मैंने बताया कि दोनों जैसे अनंग मंजरी के भाव में आते हैं, तो बलराम जी जैसे कृष्ण लीला में कृष्ण की सेवा करते थे। किस प्रकार सेवा करते थे? किस भाव में सेवा करते थे? सखा भाव, माधुरी भाव में राधा रानी है। सखा भाव में कभी कभी उनके साथ बैठ के फ्रेंडशिप करते थे, गेम्स खेलते थे बाहर जाके। ओके, तो सखा भाव में एक उन्होंने सेवा की। उसके अलावा वे वात्सल्य भाव में भी करते थे, बड़े भाई के रूप में। जब दामोदर लीला हुई तो क्या हुआ था? बलराम जी ने माता जी से आग्रह किया था कि जाके क्रोध में आया कि भाई तुमने कैसे बांध दिया कृष्ण को, है ना। तो उससे वात्सल्य लीला भी करते थे। इसके अलावा कभी कभी कृष्ण थक जाते थे तो उनके पैर भी दबाते थे, तो एक हिसाब से दास भाव भी दिखाया था। हम करते ना छोटे बच्चों के, कभी कभी हम भी पैर दबा देते, है ना। तो बलराम जी ने ऐसे तीनों भावों में कृष्ण की सेवा की। परंतु जब हरे कृष्ण माता जी इंग्लिश। So Balram, yeah, so I'll try to speak in English also. So Balram ji had done seva in 3 bhavs. In Vatsalya bhav, when he was strongly scolding his mother that why did you tie up Krishna? In Sakha bhav, when he was playing with Krishna, and in Das bhav, when he was tired, when Krishna was tired, he was massaging his feet. Similarly, Nityananda Mahaprabhu comes in a special form, and what is that? करुणामय फॉर्म। करुणा फॉर्म, हर किसी को करुणा दिखाना, मर्सी दिखाना, उसको नीचे वाले को उठाना, अपने हृदय से लगाना, पतित को अपने गले से लगाना, डाउन ट्रोडन को उठा के अपने गले से लगाना। तो ये भाव एडिशनल जो है सो चैतन्य महाप्रभु
हरे हाँ प्रभु, आ गए प्रभु। कहाँ 401 पे आ जाइए प्रभु। कौन से, कहाँ पर खड़े हैं आप? प्रीमियम चेन प्रभु, इस तरफ जो एक जिम की बिल्डिंग है ये 6 to इसका क्या बोलते हैं, टीन टाउन प्लाजा प्रभु, टीन टाउन प्लाजा। इसकी एंट्री पीछे की तरफ से बिल्डिंग की। नीचे इसका वो पावर जिम है, पावर जिम के पीछे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो जैसे हर करुणा भाव में आते हैं, इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम कि कई सारी चीजें शांत रूप में भगवान की सेवा कर रही है, जैसे करताल है, घंटी है, दिया है, ये सब भगवान की शांत रूप में सेवा हो रही है। तो ये बलराम जी ये सब आभूषणों का रूप लेके आते हैं और ताकि कृष्ण की सेवा में लग सके। वैसे ही नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी का ये जो आवेश है, मृदंग, ये जो मृदंग पड़ा है, मृदंग के रूप में आते हैं ताकि कृष्ण की सेवा हो सके उस मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ में। तो ये जो हम जो मृदंग जब शुरू करते हैं ना, कोई लेसन शुरू करता है, तो मृदंग ब्रह्म रूपाय लावण्य रस माधुरी सहस्र गुण संयुक्तम मृदंगाय नमो नमः बलदेवाय नमो नमः। तो इस प्रकार बलराम जी की प्रणाम करते हुए हम मृदंग की सेवा करती है। तो इस मृदंग में कई सारी क्वालिटीज है, जो क्वालिटीज बजकर कृष्ण की सेवा करती है। हमने बताया था पिछली बार भी कि सारे गम अप, ये जो सारे सुर है, ये क्या है वैकुंठ में, वैकुंठ में ये सारे सेवक है, भगवान की सेवा के लिए बैठे हैं वैकुंठ में। इसीलिए वो 7 स्वर से अलग अलग उसका वो निकलता है, और वह जो सुर बनता है, सुर बन के भगवान की सेवा में वह यूज होता है। तो नित्यानंद प्रभु ये जो करुणा का स्वभाव लेके आते हैं, बिल्कुल अलग है। बलराम जी ने क्या किया था, क्रोध में आकर क्या क्या किया था, धेनुकासुर का वध किया था। उन्होंने प्रलंबासुर का अच्छे खासा उसको पीट दिया था। इसके अलावा क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में जब आए थे रामायण में, तो शूर्पणखा की नाक कान काट दी। तो इतने क्रोध वाले स्वभाव के थे। और रोमहर्षण की ब्रह्मा जी ने, सॉरी बलराम जी ने रोमहर्षण की तो हत्या ही कर दी थी महाभारत काल में। तो इतनी सब चीजें बलराम जी के साथ में होती है क्रोध के आवेश में। परंतु जब नित्यानंद प्रभु के भाव में, अनंग मंजरी के साथ भाव में आते हैं, तो एक भी हत्या नहीं होती है। सिर्फ क्या होती है, करुणा ही करुणा होती है। तो क्या होता है कि जब, एक साधारण सी बात क्या है, जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो हम क्या, उनसे दूर ही रहना चाहते हैं। एडवाइस भी यही मिलेगी अपने को कि भी दूर ही रहो, है ना। परंतु नित्यानंद महाप्रभु ऐसे नहीं थे, वे बड़े ही करुणा भाव वाले थे। जगाई मधाई नाम के दो बहुत ही, एक क्या बोलते हैं, इतने अनोखे किस्म के सब गुण युक्त ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मीन्स लाइक इतने खराब गुण सारे थे उनके पास, और इतनी बदम मीन्स लाइक इतनी गलत काम करते थे अपने जीवन में कि चित्रगुप्त के पास कोई ऐसा ये बचा ही नहीं था कि उसमें से कोई मैं टिक करूं कि इन्होंने कौन सा गलत काम नहीं किया। इतने सारे वे गलत काम कर चुके थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि भाई जब नित्यानंद महाप्रभु जाके उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आओ, भाई आओ तुम, हम जो है सो आपका सब मिलकर हरि नाम करते हैं। क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु आए थे चैतन्य महाप्रभु को हेल्प करने के लिए एज ए उनके पार्षद, ताकि उनका जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन वह सब तक पहुंच सके। तो वे उस भाव को लेके जब सभी के पास जाते थे तो सबको बोलते थे कि भाई क्या बोलो, बोलो सब लोग बोलो, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो गौरंगा बोलो बोलते थे, तो सभी लोग जो नहीं भरोसा है ठीक है बोलते नहीं, ऐसे ही मजाक के लिए बोलते थे, गौरंगा गौरंगा बोलते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु जाके उनको गले से लिपट लेते थे।
जैसे ही लिपट लेते थे तो उनके अंग में पूरा क्या था, करुणा था। तो 440 वोल्ट के झटके की तरह जैसे करुणा ट्रांसफर होती है शरीर में, तो सामने वाला भी एकदम कृष्णमय होके कीर्तन करना शुरू कर देता था। ये इफेक्ट पड़ता है। ये असर हमें आज की दुनिया में देखने मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? हाँ, लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन ठीक है, परंतु ये जब आप राम भक्तों के साथ में बैठोगे 2-3 दिन, तो फिर जय जय श्री राम बोलना शुरू कर दोगे। आप वृंदावन जाओगे, राधे राधे बोलना शुरू कर दोगे, बोलोगे कि नहीं? है ना? कोई अग्नि जल रही हो और अग्नि के अंदर लोहा डाल दिया जाए, तो वह अग्नि भी लोहा भी अग्नि पकड़ता है कि नहीं? हरे कृष्णा, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, माता जी, आपको मैं बहुत लंबा हरे कृष्णा, आ जाइए ऊपर। तो अग्नि अग्नि की क्वालिटी उसको मिलती है कि नहीं? मिलती है। अग्नि की क्वालिटी मिलती है, और वो अग्नि की क्वालिटी के साथ साथ अग्नि के साथ वह भी जलना शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी है। तो हम जैसा रंग करेंगे वैसा संग करेंगे, वैसा हमको रंग मिलना शुरू होता है। आप ऊपर बैठ जाइए प्रभु, प्रभु ऊपर बैठ। तो जैसा हम संग करना शुरू करते हैं, वैसा हमको रंग देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था। तो वो जब जगाई मदाई को उन्होंने बोला कि भाई आप हरि का नाम लो, तो जगाई मदाई सुने नहीं। और जगाई मदाई इतने पापी थे कि उनके पाप कोई गिनाने बैठे तो कहते हैं कि उनका ब्राह्मणों को कुएं में ढकल देते थे, उनका सारा धन लूट लेते थे, बच्चों को पानी में फेंक देते थे और मरे जब तक वेट करते थे। दारू पीना, किसी को मार देना, काट देना, ये तो बहुत मामूली सी चीज थी उनके लिए। ऐसे व्यक्ति को नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे हैं कि गौरंगा बोलो। तो उनको कहां से गौरंगा समझ में आएगा? गौरंगा उनको समझ में आता नहीं था। और जैसे होता है कि कभी कभी आप किसी को बहुत ज्यादा कुछ बोलो तो लोग आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही तो जगाई मदाई ने क्या किया, पास में एक भरी हुई मटकी पड़ी थी, वो मटकी लेके उनके सर पे दे मारी, तो उनके सर से एकदम खून निकलने लगा, है ना? तो ऐसे कहते हैं कि करुणा बरसने लगी। अब बोलोगे खून के अंदर करुणा कैसे बरसती है? तो जैसे कोई निचोड़ता है, जैसे कोई आपने कोई फल को निचोड़ा तो उसका रस निकलेगा। आम रस निचोड़ोगे, आम का रस निकलेगा। नींबू का रस निचोड़ोगे, नींबू निचोड़ोगे, नींबू का रस निकलेगा। आम निचोड़ोगे तो नींबू नहीं निकलेगा, राइट? यहाँ पर करुणा निकल रही थी, किस फॉर्म में? यदि हमको कोई निचोड़ दे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई हमको कोई निचोड़ दे जबरदस्ती कुछ बोल के, तो क्या होगा? हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य 6 के 6 शत्रु जागृत हो जाएंगे और हमें गुस्सा आ जाएगा, हम जो है सो पीटने लग जाएंगे। नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। इतनी अवस्था में भी वे उसको बोल रहे, भाई मैं बोल रहा हूं तुझे, हरिनाम जप ले। अब इतने में सब लोग देखने लग गए, उनका खून जोर जोर से बह रहा है, तो उन्होंने जाके चैतन्य महाप्रभु को मैसेज दिया। चैतन्य महाप्रभु एकदम भागते भागते आए। तो ऐसा वर्णन है चैतन्य भागवत में, चैतन्य महाप्रभु आए और बोले कि नित्यानंद प्रभु को किसने मारा? तुरंत अपना उन्होंने हाथ उठाया और सुदर्शन चक्र प्रकट किया। सुदर्शन चक्र प्रकट किया। तो सुदर्शन चक्र कृष्ण का ये क्या बोलते हैं, अस्त्र है, उन्होंने प्रकट किया। तो नित्यानंद महाप्रभु तुरंत लपक पड़े, प्रभु ये क्या कर रहे हो? इसके लिए तो हमें कल की रूप में अवतार लेना है, तब हम सोचेंगे। अभी तो हम पतितों का उद्धार करने आए हैं, आप ये कार्य मत करो, हम किसी भी प्रकार से इनको समझाएंगे। ऐसा करके उनके पैरों पे लोट-पोट होके उनको रोक लेते, कैसे भी रुक जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भाई तू बड़ा ही ज्यादा करुणा वाला है, इसीलिए मैं आज ब्रॉडली डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो मैं चैतन्य भागवत का जो रेफरेंस बोला था, इसलिए मैं आज ब्रॉडली डिक्लेयर कर रहा हूँ कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। और लोग तेरा नाम लिए बिना कोई मेरा नाम लेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। फिर उनके रिक्वेस्ट करने पर वो अपने अस्त्र को भिजवा देते हैं, और फिर वो अस्त्र को देख के जगाई मथाई शौक हो जाते हैं। ये 500-550 साल वर्ष की असली घटना है, और वे देख के हैरान हो जाते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी नित्यानंद महाप्रभु से रिक्वेस्ट किया, उनको ये देखते हैं और जो है सो ऐसा शर्मिंदा होके झुक जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ ऊपर करके उनको आदेश देते हैं कि जो नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे हैं आप सुन लो उसकी बात, और आपका उद्धार हो जाएगा। तो और नित्यानंद महाप्रभु ने जाके उनको गले से लगाया, बहते खून के बावजूद उन्होंने उनको गले लगाया, और वही 440 वोल्ट उनके
अंग में गया और उसके बाद उन्होंने खूब भक्ति करनी शुरू की और यहाँ तक कि एक 120,000 रोज वे जो है सो 1,20,000 नाम जपते थे रोज हरि का और सारे वैष्णवों की सेवा करते थे। जो भी वैष्णव है उनकी सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु का आदेश मान लिया और उनको भक्ति मिल गई। तो इस प्रकार बड़े ही दुर्लभ से दुर्लभ व्यक्ति को भी भक्ति मिल जाती है जब चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद महाप्रभु के कोई संपर्क में आते थे। थोड़ा सा मैं श्लोक बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। चैतन्य भागवत के श्लोक है। अब ये तो ये कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा जाता है किल दी डेमन इनसाइड एंड नॉट दी मींस किल द डेमन इन योर हार्ट देन टू किल द डेमन आउटसाइड। बाहर के इसे चेंज करने से मींस लाइक हृदय के अंदर जो अपना डेमन बैठा है, मत, ये 6 प्रकार के हमारे शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इसका तुम अंत करो। तो चैतन्य भागवत में कुछ वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, वो हम पढ़ते। नित्यानंद ये नो भक्त सुनीले श्रवणे, नित्यानंद ये नो भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जाने, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जाने। जो भक्त नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है, बोलता है, गाता है और उनका नाम रटता है, वह व्यक्ति अवश्य भगवान कृष्ण को पाता है। एक और बात, अति अनिर वचन इहा देखी मुख चंद्र, अति अनिर इहा वचन देखी मुख चंद्र, घन घन ढाके नित्यानंद नित्यानंद, घन घन ढाके नित्यानंद नित्यानंद। अर्थात इतने सुंदर मुख कमल को जब महाप्रभु देखते हैं तो घन घन बादलों की गर्जना के समान भाव अविष्ट होकर महाप्रभु कहते हैं निताय निताय निताय, ऐसा कहकर उनको बुलाते हैं। न मे नित्यानंद तुम रूपे नित्यानंद, न मे रूपे नित्यानंद, ऐ तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत, ऐ नित्यानंद तुम्हें राम मूर्तिमंत। हे नित्यानंद, तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम्हारा रूप भी नित्य आनंद है, आनंद के तुम मूर्तिमान स्वरूप हो और तुम राम मूर्तिमंत हो, यानी कि साक्षात बलराम हो, जिसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मैं अपने मर्जी से बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब हम जो कहते हैं बलराम जी का ये आविर्भाव भाव है, तो ये चैतन्य भागवत से मैं रेफरेंस लेके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु से जब कोई याचना करता है तो जगाई मदाई जैसे भी सुधर जाते हैं। सुदर्शन चक्र को भगवान वापस भेज देते हैं और वे उनके दास बन जाते हैं। तो कहता है ना कि भी ऐसा कि इतना एक गाना तो सुना होगा ना प्रभु, लाइक जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, है ना, पुराना गाना है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसा कहते हैं। परंतु जब कोई भगवान ही रूठ जाए तो फिर क्या होगा? कोई बचा सकता है? हाँ, है ना? कौन बोला? हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान का भक्त भगवान को बचाता है। मेरे ख्याल से लास्ट फ्राइडे हमने स्टोरी सुनी थी, क्या था? माया दानव ने किसका सहारा ले लिया था? अर्जुन का। जानता था कृष्ण तो मुझे मार देंगे क्योंकि मेरे भाई राहु ने ऑलरेडी मोहिनी रूप में जाके उसको धोखा दे दिया था, तो फिर मैं बेटर है भक्त का चरण पकड़ लेता हूँ। ऐसा कर उसने अर्जुन का चरण पकड़ लिया और शंख प्रदान किया उसने अर्जुन को, और वो बच गया। तो रामायण में एक चौपाई आती है, मोरे मन प्रभु अस बिसबासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस बिसबासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम सिंधु जन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। ये रामायण की चौपाई है। उसका अर्थ क्या है? राम से बढ़कर राम का दास का नाम स्थान ज्यादा है ना, राम से बढ़कर राम का स्थान, दास का स्थान ज्यादा है। कृष्ण भी कहते हैं हम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूँ। अर्जुन के लिए उन्होंने क्या कर दिया? ड्राइवर बन गए, उनके सारथी बन गए। तो मामूली बात नहीं है। और राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम यदि सिंधु है
तो बाकी सज्जन जो है सो सारे मेघ है, बल्कि बाकी जो दास उनके जो है सो सारे मेघ की तरह है, जो घन घन बरस कर वर्षा कर कर उनको उनके उसमें भरते रहते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, यदि हरि चंदन है तो बाकी उनके दास जो है सो उनके समीरा अर्थात उनकी खुशबू है, चंदन की खुशबू है। तो इस प्रकार तो नित्यानंद प्रभु भी भक्त के रूप में अपने पास आए हुए हैं, तो 500 साल पहले। तो अगर भगवान भी हमसे कोई कारणवश रूठ गए हमारे ऐसे कारनामों से, तो यदि हम भगवान के भक्त का सहारा लेते हैं तो हर पापों से हमारा छुटकारा हो जाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना, जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो व्हाट डू वी डू, सबसे पहले क्या करते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये सारे पार्षदों के नाम ले लेते हैं ताकि ये बड़े मर्सीफुल पार्षद है। हमें कोई हरिनाम से अपराध हो जाए हमारे प्रति तो हमको बचा सकते हैं। हम हरि का नाम लेते हैं, हमसे अपराध हो सकता है, इसीलिए हरि के दासों का हमें नाम लेना या फिर उनका उनका भी गुणगान करना बहुत जरूरी है ताकि हमें हरि का कृपा मिल सके। तो इसीलिए लाइक कहा गया है कि जब गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी में से यदि किसी को ज्यादा प्रिफर किसको करना है, हम कभी कभी मैंने पूछा था तो महाराज ने बताया था कि नित्यानंद महाप्रभु का नित्यानंद त्रयोदशी को आप ज्यादा फेमस रहो, क्योंकि वे बड़े करुणामय है, आधा दिन ही भूखा रहना पड़ता है, 12 बजे के बाद आप खा सकते हो। चैतन्य महाप्रभु के इसमें तो रात शाम को 6 बजे तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता, मतलब चंद्रोदय नहीं होता, जब तक आपको व्रत रखना है। और कृष्ण के इसमें तो आधी रात तक हमें व्रत रखना है, कृष्ण तो बहुत स्ट्रांग है, तो आधी रात तक हमें व्रत रखना है। तो नित्यानंद महाप्रभु बड़े करुणामय है, इसीलिए वे जो है सो उनकी सहारा लेना चाहिए। एक और मालिनी देवी की एक कथा आती है नित्यानंद महाप्रभु के इससे। मालिनी देवी एक भक्ति कृष्ण की सुंदर सा भोग बनाई थी उसने, क्या बोलते हैं, बंगाल की कहानी है। तो खीर बनाई थी, खीर एक मटकी में रख के भगवान को भोग लगाने जा रही थी, उतने में एक कौवा आया और वो मटकी को उठा के लेके चला गया। काक बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो काक उठा के लेके चला गया। अब वो परेशान, अरे मेरे ठाकुर का भोग है और ये काक उठा के लेके चला गया। तो नित्यानंद प्रभु संकीर्तन करते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनका तो वही कारण था, जहां जाओ वहां संकीर्तन करते हुए। तो उन्होंने देखा कि मालिनी देवी माता जी आ रही है और वह जो सो रिक्वेस्ट कर रही है, मेरा भोग लेके चला गया काक। तो नित्यानंद महाप्रभु उस काक को ऐसा देखते हैं और उसको कुछ इशारा से बात करते हैं। तो काक सुनता है वो इशारा और तुरंत जो है सो लाकर लौटाकर वहां पे रख के फिर उड़ जाता है। तो ये भी कहानी सत्य है कि नित्यानंद महाप्रभु ने काक को तक बुला लिया। तो काक किसको रिप्रेजेंट करता है? अविद्या को, हमारे अंदर अविद्या जो भरी हुई है। तो अविद्या रूपी काक भी नित्यानंद महाप्रभु की बात सुनकर वापस अपना कटोरा रख गया, खीर का जो उठा के लेके गया था। तो हमारे अंदर भी जो अविद्या भरी हुई है, मात्र गौर निताय गौरंगा का नाम लेने से वह मिटने लग जाती है। तो इस प्रकार जो है सो अनादि विद्या विद्वांस होई जार, नाम की महत्व तार मति काक आना स्थान। अब ये बंगाली है, प्रभु बताएंगे, माता जी बताएंगे एग्जैक्ट मीनिंग कि काक को वापस बुला लिया, इसमें क्या बड़ी बात है? अविद्या नष्ट हो जाए जिनके नाम लेने से, इसमें क्या बड़ी बात है? तो एक ये जो मुहावरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, गजल शायरी की तरह ये कुछ बात कही गई है बंगाल की लैंग्वेज में, क्योंकि हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका असर नहीं आता है, कोई बंगाली में बोलता है तो उसका कुछ ज्यादा असर रहता है। उसके अलावा क्या होता है कि आप नित्यानंद महाप्रभु के जब आप शरणागत होते हैं वो, तो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि आप में सारे परिवर्तन होना शुरू होते हैं। आपको कृष्ण प्रेम जो है धीरे धीरे आपके हृदय में प्रज्वलित होना शुरू होता है। यदि आपके कोई भी कुंडली के दोष हो, राहु केतु के दोष हो, या फिर जो भी शनि के दोष हो जिसको आप मानते हो, वे सारे भी आपके मिटने लग जाते हैं, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु आते हैं पतितों का उद्धार करने के लिए, किसी और के लिए, बल्कि पतितों का उद्धार करने के लिए। तो उनकी जीवन की घटनाओं पर कुछ प्रकाश डालते हैं। यहाँ पे 56 भोग की तैयारी कीजिए। बचपन में कृष्ण की लीलाएं जब वे करते थे और राम की लीलाएं करते थे, तो उनको सबसे ज्यादा राम की लीलाएं पसंद थी। जब हम बचपन में करते हैं राम लीला करते हैं,
तो वे लक्ष्मण के ऐसे ऐसे डायलॉग बोल देते थे जो उनको कभी कुछ किसी ने बताए नहीं थे। तो सब लोग पूछते थे भाई ये तू कहाँ से बोल रहा है, तो बोलते ये मेरी अपनी लीला है, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। देखा जाए तो नित्यानंद महाप्रभु बोल सकते थे भाई ये धरती मेरे अनंत शेष अवतार की अंश है, अंश अवतार है। हम कहते हैं ना अनंत शेष के ऊपर राई के दाने के बराबर ये धरती टिकी भी है। तो अनंत शेष के ऊपर तुम इतना पाप कर रहे हो, दारू पी रहे हो, बैठे हो, ये सब फालतू काम कर रहे हो, तो बोल सकते हैं भाई तुम्हारा तो पतन हो सकता है, परंतु फिर भी नहीं, नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आके वे तुमको करुणा प्रदान कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। तो एक बार 5 साल के थे तब वे इस प्रकार की लीला कर लेते थे, और 13 साल के थे तब उनके घर पे एक सन्यासी महाराज आए थे, हदाई पंडित और पद्मावती उनके माता पिता का नाम था। 13 साल के थे तब उनके सन्यासी एक आए थे उनके घर पर, और वह सन्यासी ने की बहुत सेवा की नित्यानंद महाप्रभु ने। तो उन्होंने सन्यासी को कहा कि हम जा रहे हैं तो इसको हमारे साथ सेवा के लिए भेज दो। अब हदाई पंडित परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, अब ऊपर बैठे ब्राह्मण परिवार से थे, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो सन्यासी कुछ पूछ रहा है तो मना नहीं कर पाया। उन्होंने बोला ले जाओ, उनके एक एक पुत्र था, फिर भी कहा उन्होंने ले जाओ, लेके गए, और 20 साल तक उन्होंने उसको भ्रमण किया उनके साथ, और वह जहां जहां जाते रहे उस सन्यासी की वे सेवा करते रहे। और ये पीछे से इनके मदर फादर का देहांत हो गया था। उसके बाद में 20 साल के बाद में उनको उनके गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनको दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद में वे लक्ष्मीपति तीर्थ कौन है बोलते, माधवेंद्र पुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे। ईश्वरपुरी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी। तो मैंने बोला भगवान को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं रहती है, फिर भी वे दीक्षा लेके आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इस जगत में आते हैं तो गुरु बिना हमारा उद्धार नहीं है ना। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि कैसे सांदीपनी मुनि से कृष्ण, क्योंकि हम लोग हर फ्राइडे यहाँ पे भगवत गीता पे चर्चा करते हैं, तो मैं उसका रेफरेंस ले रहा था कि सांदीपनी मुनि का चर्चा किया था हमने कि भी किस प्रकार कृष्ण ने भी अपने गुरु का सानिध्य लिया था। बिना गुरु के अपने जीवन में भक्ति की नैया पार पड़ना मुश्किल है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने उनको इनिशिएशन दिया, और वो जो है सो वेट कर रहे थे कि नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कब अपना आंदोलन शुरू करेंगे, संकीर्तन आंदोलन, और कब मुझे इशारा करेंगे मैं जो है सो चलाऊंगा, तो वो मैं जो उनके पास चला जाऊंगा। तो उन्होंने वृंदावन में उनके लिए वेट किया, और जैसे जैसे समय आता गया तो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे संकीर्तन स्ट्रॉन्ग होते गया। नदिया से वे पुरी आते, पुरी से नदिया जाते और वृंदावन जाते, और उसी बीच में एक बार जब वे नदिया आए हुए थे, उनको पता चल गया कि भाई संकीर्तन आंदोलन जोरों शोरों पे चालू हो गया, तो वे आए और उन्होंने जो है सो एक अपने भक्त की रुका था। उन्होंने वे आए और एक भक्त का नाम है उनके पास, बंगाल में एक उनके आचार्य है, नंदन आचार्य के घर पे रुके, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु आए। तो वे अंदर बैठे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई मेरे एक पार्षद यहाँ कोई आए हुए हैं, वे बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो तभी जो है सो नित्यानंद प्रभु बाहर आए, और वे जो है सो उनको देख के उन्होंने एक दूसरे को भाव विभोर हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में 15 साल का डिफरेंस, करीब करीब 12 साल का डिफरेंस था। 12 वर्ष बड़े थे नित्यानंद महाप्रभु, पहले आए थे, और चैतन्य महाप्रभु बाद में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की, वे संन्यास लिए, और ये जब तक वेट कर रहे थे। फिर लेके तो दोनों भाव विभोर होके मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और अष्टविकार होने लगते हैं, और फिर वे अद्वैत आचार्य भी मिलते हैं, और सारे मिलके फिर जो है सो संकीर्तन आंदोलन छेड़ते हैं। बंगाल से शुरू करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, और बद्रिकाश्रम से पंढरपुर तक की यात्रा करते हैं। सब जगह तक यात्रा करते करते हर जगह जो है सो साउथ इंडिया ज्यादा गए थे वो, और नॉर्थ इंडिया बद्रिकाश्रम तक भी गए थे। ये करते करते वे जो है सो कृष्ण प्रेम प्रदान करते करते चले आते रहते हैं। और कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि अब आप जो है सो अपना ये अवधूत रूप छोड़ दीजिए और विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने विवाह किया था। जानवा देवी उनकी पत्नी का नाम था। उनकी 2 पत्नियां थी वैसे, एक वसुधा देवी और जानवा देवी। वसुधा देवी के 2 पुत्र थे, और समय आने वो गुजर, मतलब समय आने पे
वो उनकी पत्नी गुजर गई, तो फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया जानवा देवी से, और जानवा देवी ने पूरी वैष्णवी होने के नाते उन्होंने काफी कुछ बच्चों को बड़ा किया और उनके संकीर्तन आंदोलन में पूरा पूरा उनका साथ दिया। तो बंगाल में जब वैष्णवियों का नाम लिया जाता है तब इनके नित्यानंद महाप्रभु के पत्नी का काफी बढ़ चढ़ के नाम लिया जाता है, जानवा देवी। तो एक चक्रा ग्राम में इनकी ये पूरी लीलाएं हुई थी। एक चक्रा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि बंगाल में कलकत्ता से कितना दूर है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। एक चक्रा ग्राम मायापुर से कुछ 100 किलोमीटर दूर है। तो हाँ, कलकत्ता से मायापुर से नजदीक है। तो मैं जा नहीं पाया, हाँ उस पर हम लोग जा नहीं पाए थे, एक चक्रा धाम ही नहीं जा पाए हम लोग, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब नवदीप का। हाँ, तो बड़ा ही औधर्य धाम बोलते हैं उसको, कि बड़ा करुणामय धाम है। तो वहां पे उनकी ये सारी लीला हुई थी। तो इस प्रकार जब गुरु के तत्व को चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं ना कि भाई आप इनका सहारा लीजिए, नित्यानंद महाप्रभु को, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बलराम जी भी गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कृष्ण के एक्सपेंशन से पहले बलराम जी निकले, बलराम जी से बाकी अन्य लोग एक्सपेंशन हुआ था। तब श्री माँ विष्णु निकले, श्री माँ विष्णु नारायण, नारायण से श्री माँ विष्णु, श्री माँ विष्णु से आगे पूरा जगत का अपना क्रिएशन हुआ था, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। परंतु बलराम जी गुरु के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु भी हमको गुरु रूप में मिलते हैं। तो जब हम उनका सहारा लेते हैं तो गुरु के रूप में हम उनको समर्पण करते हैं, तो गुरु को समर्पण करते हैं तो गुरु हमें कृष्ण की राह दिखाता है। इस प्रकार हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना शुरू होता है। तो आज के डेट में राधा रानी है, ये मतलब इनकी सेवा फिर राधा रानी तक जाती है, राधा रानी कृष्ण को सेवा देते हैं। इस प्रकार रिवर्स में अप एंड डाउन चलते रहता है। मतलब जैसे हम सेवा करेंगे वैसे ही कृपा उनसे हमसे प्राप्त होगी। तो बड़ा ही दुर्लभ है कि चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होना, अभिषेक उनका मिलना और अभिषेक ले पाना हम लोग ये सनातन धाम में बैठे बैठे। तो इसीलिए मैं चाहता था कि जितने ज्यादा लोग आए उनकी कृपा एटलीस्ट प्राप्त हो अभिषेक के रूप में और चरणामृत के रूप में, और उनको अभिषेक करने के रूप में किसी की सेवा हाथ लग सके, तो है ना, काफी अच्छा है। तो इसीलिए जो सो मैंने ये किया था कि भाई जो आ सकते बहुत अच्छा है। तो मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया था, कई लोग नहीं आ पाए अभी, परंतु जो भी आया एटलीस्ट उनकी कृपा हम लोग जो सो उनके साथ जो सो मिलकर आज सारे लोग कृपा बांटेंगे। और 56 भोग भी आज उनके लिए आयोजित किया गया है। तो 56 भोग भी भगवान को भी लग रहा है, उसके बाद में हम लोग जो सो तो इस प्रकार गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु के थ्रू जो सो चैतन्य महाप्रभु हमको मर्सी प्रदान करते हैं। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे। मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक भजन शेयर किया था, सब लोग के पास है? मैंने किया था, आपको शेयर करता हूँ। नहीं होगा प्रभु, मैं किसमें इसमें कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, योगा रिट्रीट में करता हूँ। हाँ, वो पहले शुरुआत में एक करा दिया अपना केवीडी प्रभु, आने मालूम है, अभी शैलेंद्र में ज्यादा मालूम, मैं दोनों करूँ जनरली विदाउट फेल करूँ। हाँ, निताय पद कमल। तो हाँ, तो ये भगवान का एक भजन है जो सभी लोगों के पास है, आपको दे। हाँ, ये आपका सुरीला, मेरे सुरीला। हाँ,
मैंने आपको एक वायरिंग के नंबर से भेजा है। हरे कृष्णा। तो योगा सत्संग में भेजा है, योगा रिट्रीट में भेजा है, आपको भेजा है ना, लेकिन अपने इसमें आप तो इसमें हो, वो जिद्दा चैंटिंग में भी है। जिद्दा चैंटिंग ग्रुप है ना, जो डेली शाम में करता हूँ ना मैं जूम का, उसमें भी भेजता हूँ। लेकिन बंगला में है। हाँ बंगला में, इसीलिए अपने लोचन दास अपने इनका क्या बोलते हैं, बंगला में इसका अर्थ आ रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर इसका, हाँ बंगला का है ना, इसीलिए। तो जब हम आचार्यों का गाना गाते हैं तो आचार्यों की हमको कृपा भी प्राप्त होने लगती है ना। जैसे तुलसीदास का दोहा गाते हैं तो तुलसीदास जी की कृपा मिलने लग जाती है, वैसे ही आचार्यों का हम जब गाते हैं तो मैं गाता हूँ एक एक लाइन और आप लोग पीछे रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है इसमें। हाँ, हरे कृष्णा। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, जे छाया जगत जुड़ाए। हेनो निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, हेनो निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, रूढ़ कोरी धरो निताई रपाए, रूढ़ कोरी निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुराए, जे छाया जगत जुराए। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार, 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 सही पशु बड़ो दुराचार, सही पशु बड़ो दुराचार, निताय ना बोली वो मुखे माझी लो संसार सुखे, निताय ना बोली वो मुखे माझी लो संसार सुखे, निताय ना बोली लो मुखे माझी लो संसार सुखे, विद्या कूले की केरी बोतार, विद्या कूले की कोरी बोतार, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुराए। अहंकारे मत होया निताय पद पासरिया, अहंकारे मत होया निताय पद पासरिया, असत्य सत्य कोरी मानी, असत्य सत्य कोरी मानी, निताय रे करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, निताय रे करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, धरो निताय चरण दुखानी, धरो निताय चरण दुखानी, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल,
जे छाया जगत जुराय। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा करो आस। निताई पद सदा करो आस। नरोत्तम बोड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। नरोत्तम बोड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। राखो रंगा चरणीर पास। राखो रंगा चरणीर पास। राखो रंग चरणीर पास। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराय। जे छाया जगत जुराय। जे छाया जगत जुराय। ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ इंग्लिश में, ध्यान से सुनिए। The lotus feet of Lord Nityanand are a shelter where one will get the soothing moonlight, not only of one, but of millions of moons. If the world wants to have real peace, it should take shelter of Lord Nityanand. Unless one takes shelter under the shade of lotus feet of Lord Nityanand, it will be very difficult for him to approach Radha Krishna. If one actually wants to enter into the dancing party of Radha Krishna, he must firmly catch hold of the lotus feet of Lord Radha Nityananda. तो बहुत important जो हम मतलब चर्चा के द्वारा हम बताना चाह रहे थे, दो कथाओं के द्वारा, दो लीलाओं के द्वारा, कि क्यों नित्यानंद प्रभु का हमें आश्रय लेना बहुत जरूरी है। दूसरा जो श्लोक था, anyone who has not established his relationship with Nityanand Prabhu is understood to have spoiled his valuable human birth. Such a human being is actually an uncontrollable animal because he never uttered the holy name of Nityanand. He has become merged into so-called material happiness. That can his useless education and family tradition do to help you? What can his useless education and family tradition do to help him? So मीन्स लाइक हम लोग इतने आदी हो गए हैं अपने इस नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के कि अपने वैदिक सभ्यता, गुरुकुल प्रणाली, गुरु की बातों का फॉलो करना, ये सब हम लोग भूल चुके हैं। तो किस प्रकार हमें, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्ति, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आप परंपरा में मुझको अपराध कर सकते हो, ये ज्ञान आपको परंपरा में मिलेगा। तो यदि हम परंपरा के थ्रू, आचार्यों के थ्रू नहीं जाएंगे तो फिर किस प्रकार होगा? तो ये एजुकेशन प्रणाली किस काम की? एक्चुअली इनडायरेक्टली वैदिक एजुकेशन जो हमारा था, स्किल एजुकेशन रियलाइजेशन था, वो हम लोगों ने कहीं बुला दिया। एक्चुअली अभी वापस मोदी जी यदि लेके आ गए तो अच्छी बात है, लेके आने का प्लान है उनका। Being maddened after, third श्लोक, being maddened after false prestige and identification with the body, one is thinking, oh, what is Nityananda? What can he do for me? I don't care. The result is that he is accepting something false to be truth. If you actually want to approach the association of Radha Krishna, you must first achieve the mercy of Lord Nityananda. When he is merciful towards you, then you will be able to approach Radha Krishna. Therefore, you should firmly grasp the lotus feet of Lord Nityananda. तो मन अहंकार, अपने 6 शत्रु जो है सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य किस प्रकार हमें छोड़ना पड़ेगा, तब हमें राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी और नित्यानंद के चरण पकड़ना पड़ेगा। The lotus feet of Nityananda are not illusion, they are a fact. One who engages in the transcendental loving service of Nityananda is also transcendental. Always try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. This Narottam Das is very unhappy. Therefore, I am praying to Lord Nityananda to make me happy, my dear Lord. Please keep me close to your lotus feet. Hare Krishna. तो इस प्रकार गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंदा